जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 24 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 24 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, 24 दिसंबर के दिन लियोस की हेल्थ कैसी रहेगी। 24 दिसंबर के दिन लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 24 दिसंबर के दिन ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है स्ट्रेस का कार्ड। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या आप हो सकते हैं। क्योंकि कोई पर्सन है जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, कोई है जो आपको टॉर्चर कर रहा है। एंड ऐसा लगता है कि उसका टॉर्चर सहते सहते अब आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हो सकता है कि आप लोग प्राइवेट जॉब में हों एंड वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है एंड आप लोग थक चुके हैं उन चीज़ों से। ओके, तो आपके पार्टनर के यहाँ पर आपके लिए नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 7, 20, 11, 3, 5, 4, 7 एंड 9 एंड 17। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इल्यूजन का कार्ड क्यों है। ब्रेक थ्रू, सेलिब्रेशन, ओह माय गॉड। इनफैक्ट मैंने टैरो से इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे साइन चाहिए थे। आप लोगों को साइन की नीड रहती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही साइन आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं होना है क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है तो सभी साइन इंक्लूड हैं। ओके, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो ये आप हो सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस समझ में ना आने का रीज़न ये हो सकता है कि आपको पास्ट में किसी ने बहुत तगड़ा चीट किया था, बिट्रेयल मिला है आपको। ओके, या ये हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत बुरी तरह से सफ़र किया है। एंड आपको लगने लगा था जैसे पूरी दुनिया ही ऐसी है एंड आपकी लाइफ में ट्रू लव नहीं है, आपकी शादी नहीं हो पाएगी, आपकी लाइफ में खुशी नहीं है, सुख नहीं है, या आपकी किस्मत बहुत ख़राब है, या आपका साथ कोई नहीं देगा, या आपके अंदर ये लगने लगा था कि जैसे मतलब आपको ये लगने लगा था कि आप जिस पे विश्वास करेंगे वो इंसान आपका विश्वास तोड़ के जाएगा। लेकिन अब आप लोग इस इल्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं। अगर ये आप नहीं हैं तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। बहुत टाइम से ये जो हैं अपने लव को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपको कोई प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं, लेकिन ये स्टक हैं। स्टक इसलिए हैं क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये आपको क्या देकर, मतलब या तो इनकी लाइफ में कोई बहुत तगड़ी चीटिंग हुई है या तो इनका पैसे का लॉस बहुत तगड़ा हो गया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा डाउन कंडीशन इनकी आ गई है। इस वजह से इनको लग रहा है कि इनके पास इतना है ही नहीं जो ये आपको दे पाएँ। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ऐसे ही थे या इनके अंदर कोई कमी है, क्योंकि कार्ड आया है नाइट का, मतलब आपके पार्टनर टैलेंटेड हैं लेकिन किसी वजह से किसी ने इनका पैसा मार दिया। जैसे किसी मैरिज में इनको एलुमनी देनी पड़ गई, या वहाँ पर इनके साथ चीटिंग हुई, कोई इनका पार्टनर पैसा लेके भाग गया। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड इनके अंदर अगर ये फीलिंग थी कि ये इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, तो अब ये इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं कंडीशन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल नज़र आ रहा है। यस, आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस इशू बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मैरिज तो करना चाहते हैं, लेकिन मतलब आप देख रहे हैं कि कंडीशन स्लो पे स्लो होती जा रही है। ओके, इनको लग रहा है जब जब ये मैरिज के लिए सोचते हैं तो इनको लगता है जैसे इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये कैसे आपके साथ मैरिज कर पाएंगे। मैरिज के बाद भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो इनको लग रहा है कि ये तो फिर बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत हो जाएगी। कल को क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, अगर आप खुश नहीं रहे इनके साथ तब क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा डराती हैं। हालांकि इनका दिल करता है कि ये जो हैं आपको
अपना प्रपोज़ल दें, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। इनके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल हो सकता है, किसी तरह के ऑब्लिगेशन हो सकते हैं, या इन्होंने अपनी फीलिंग्स पे बहुत टाइम से कंट्रोल इसीलिए कर रखा हो सकता है क्योंकि इनको लगता था कि ये आपके लायक नहीं है। सीधी सीधी बात निकल के आ रही है कि ये खुद को आपके लायक नहीं मानते हैं, एंड यहाँ पर ये जस्टिस चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गलती इनकी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, एंड ये नहीं चाहते हैं क्योंकि लव आपसे बहुत है। आपके पार्टनर या तो कोर्ट में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या इन्होंने लॉ की डिग्री ली है, या ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई लॉयर है, एंड ये या तो आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या ये अपने लव को जस्टिस देना चाहते हैं, अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि इनके साथ किसी ने बहुत गलत किया है। तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको भी खुश रहने का अधिकार है, अधिकार आपके साथ है, लेकिन दिक्कत वही है कि पैसा कम है, क्योंकि किसी ने उड़ा दिया है, बहुत तगड़ा पैसा है इनका। ओके, तो अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। ओके, मुझे लग रहा है हो सकता है ये कंडीशन आपकी हो। ओके, एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं बिजनेस एंड जॉब में, या तो आपके पास है ही नहीं, इस वजह से ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप करें तो क्या करें, या तो आपके बिजनेस या जॉब में किसी ने बहुत तगड़ी चीटिंग बिट्रेयल किया है एंड आप बिल्कुल नेगेटिव ब्लैंक हो गए हैं कि अब क्या होगा, या तो आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की थी, वहाँ पर किसी ने उड़ा दिया पैसा, या तो ये हो सकता है कि आप ब्लैंक हो चुके हैं, उसके बाद आपको कुछ लोग हेल्प कर सकते हैं खड़ा होने में। ओके, जैसे आपकी लाइफ बिल्कुल ढह गई, ओके, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, लेकिन वहाँ पर आपकी या तो फैमिली आपको हेल्प करने वाली है, या आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपकी ग्रोथ होगी। ओके, आपकी हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका टाइम आ चुका है अपने ट्रू सेल्फ में आने का। ओके, खुद को पहचानने का। अगर आप खुद को नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं, आप ये मान के चलिए कि जो भी प्रॉब्लम दी जाती हैं, लोग उनसे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। गलत होता है उस टाइम के लिए, लेकिन जब आप उस सिचुएशन को क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर पावर कितनी थी, क्योंकि मैंने बताया है आप लोगों को कि ह्यूमंस के अंदर बहुत पावर होती है। ओके, एंड पावर को अनलॉक करने के लिए ज़रूरत होती है इस नेगेटिविटी की, इन मुसीबतों की, एंड ये मुसीबतें जब आती हैं तो इंसान की जो रियल ट्रू सेल्फ है वो बाहर आती है। तो अब आपका जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर आने का टाइम आ चुका है। दिस इज़ द राइट टाइम टू हिट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यहाँ पर 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंड ओके 18 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है 9 ओके, देखिए आपके पार्टनर चाहते तो हैं कि आपकी लाइफ में आना, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करें। मतलब एक्सेप्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप इनको आप इनको सिर्फ यस बोल दें, ऐसा नहीं है। ये चाहते हैं कि जो फूल है वो खिलना चाहिए इस तरीके से कि इसकी खुशबू चारों तरफ फैले। मतलब क्या है कि ब्लॉसमिंग रिलेशनशिप चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मन मार के इनको एक्सेप्ट कर लिया, होल हार्ट से, पूरे दिल से आप इनको चाहें, ये इनकी इच्छा है। ओके, इनको लगता है कि रिस्क है रिलेशनशिप में। ओके, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई है, हो सकता है ये सडनली आपके ऊपर फट पड़े हैं क्योंकि इनके अंदर गुस्सा बहुत है, इनके साथ चीटिंग हुई है, इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, पास्ट की चीज़ें अभी तक इनके अंदर से गई नहीं है, इस वजह से भी किसी तरह की कोई फ़ाइट हुई हो सकती है, डिटैचमेंट हो गया है, मतलब आप लोग अलग हो चुके हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है। यस, कोर्ट केस भी चल रहा हो सकता है। आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत तगड़ी चीटिंग बिट्रेयल किया हो सकता है, बट वही पार्टनर अब आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग थे, यहाँ पर आपके पार्टनर का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। ब्लैंक इसलिए हो गया है क्योंकि या तो इन्होंने पास्ट में काफ़ी कुछ गड़बड़ किया था, या अगर इन्होंने किया था तो अब ये अपने कर्मा पे कर रहे हैं। इनका पैसा बिल्कुल ख़त्म पे ख़त्म होता जा रहा है, एंड इनको ऐसा लग रहा है जैसे अपने कर्मों की सज़ा झेल रहे हैं ये। तो अब ये ब्लैंक हैं,
एंड ये अगर इनके अंदर नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें थी, वो अब ये निकल करके रियलिटी में, ट्रू सेल्फ में बाहर आ रहे हैं एंड आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। इनको पता है कि चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, चीज़ें वैसी नहीं हो सकती हैं जैसे इन्होंने सोचा है, लेकिन ये एक रिस्क लेंगे। इन्होंने टाइम काफ़ी लगा दिया हो सकता है क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट ऐसा लग रहा है कि अब ये पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके साथ यूनियन में आने पर इनकी कंडीशन बेटर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके पास फाइनेंशियल रीज़न से भी आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ी सी फिशी सी एनर्जी लग रही है। ओके, मैं आपको एक वार्निंग दे देती हूँ। यहाँ पर आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर आपसे सिर्फ पैसा लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे तीनों जगह पेंटिकल्स के कार्ड हैं एंड लग रहा है कि आपके पार्टनर का मेन एम है आपसे पैसा लेना। तो आपको, कुछ लोगों को आपको पता होगा आपके पार्टनर किस टाइप के हैं, तो आपको बच के रहना है। सब लोगों के पार्टनर अच्छे नहीं हैं, कुछ लोगों के अच्छे नहीं भी हैं, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का कार्ड आ चुका है पहला ही। अगर आपके साथ इनका डिवोर्स हो चुका है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ चुकी है, तो आपको बच के रहना है इनसे। यस, आफ्टर डिवोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी साइलेंट हो चुके हैं एंड अगर ये अपने कर्मा पे कर रहे हैं, अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो कर्मा पे कर रहे हैं अपने, एंड ये बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत साइलेंस में हैं एंड ये अब अपने, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया था उसका गुणा भाग कर रहे हैं कि कहाँ पे किसकी गलती थी, एंड वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इनको लग रहा है कि जैसे कोई है जो इनको शायद इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है या टॉर्चर भी कर रहा है, तो इनको आपकी याद आ रही है। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया एंड आज ये खुद उसी कंडीशन में आ गए हैं। एंड अगर ये अच्छे वाले पार्टनर हैं तो फिर ये मान के चलिए कि कोई थर्ड पार्टी में ये फंसे हुए हैं एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ फुलफिल्ड हो सकती है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।